हेलो वॉचर्स, वेलकम चैनल बी द वॉचर। फाइनली आ चुका है एक और नया एपिसोड ऑफ री-ज़ीरो एंड भाई सब का ही कमाल का सीजन जा रहा है। ये एनिमेशन और स्टोरी और क्या ही एपिक एपिसोड्स दे रहा है भाई। हाईएस्ट रेटिंग एपिसोड्स निकल रहे हैं इसके। बाकी जिसने पिछले भी एपिसोड्स नहीं देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल पे प्लेलिस्ट है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एंड साथ ही में आप से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बट अभी भी आप वीडियोस को देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज 90% लोग आप में सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लो। मुश्किल से 2 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में। अभी बढ़ते हम लोग एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको जूलियस दिखाया जाता है जिसके सामने अपना सुबारू होता है जो कि मेंबर ऑफ काउंसिल्स के सामने खड़ा होता है, जहाँ पे वो भी पार्टिसिपेट करने आया इस कंपटीशन के अंदर जिसके अंदर एमिलिया का नाइट बना जाएगा, जिसपे अपने जूलियस का भी रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आता है यहाँ पर इंट्रो के बाद वापस हम लोग पहुंचते हैं जहाँ पे पिछला एपिसोड एंड हुआ था। शावला एकदम पड़ी होती जैसे उसके दौरे पड़ रहे हो और बाकी अपने सुबारू के टीम के सामने खड़ा होता है एक आदमी लाल बालों के साथ, आई पैच के साथ, जिसने खुद को इंट्रोड्यूस करवाया होता है एज अ स्टिक स्विंगर। एंड उसकी तरफ वहाँ जूलियस आगे बढ़ता है जहाँ पे जूलियस उसके सामने एक तलवार फेंकता है और वो बोलता है कि किसी भी अनआर्म्ड आदमी पे अटैक करना नाइट का ड्यूटी नहीं होती है, फिर उसका वो लिए डिस्ग्रेस होता है। बट जो अपना स्टिंग स्विंगर होता है, वैसे इस बंदे का नाम और कुछ नहीं रेड है जो कि तलवार को फेंक देता है। बट अपना जूलियस रेडी होता है उस पर अटैक करने के लिए, बट ये बंदा हाथ से ही जूलियस के स्वॉर्ड को रोक देता है। जूलियस यहाँ पे सरप्राइज होता है क्योंकि उसकी तलवार को रोकने के लिए उसने अपनी हाथों का नहीं बल्कि नूडल स्टिक या फिर कह सकते हो चॉपस्टिक्स का यूज किया होता है। जहाँ पे बंदा बताता है कि कैसे जो है अगर इस चॉपस्टिक को वो राइट एंगल पे राइट स्पीड के साथ स्विंग करे तो वो जो है किसी भी चीज को रोक सकता है। एंड जूलियस को भाई साहब वो पीटे जा रहा होता है और हैवी अटैक किए जा रहा होता है जूलियस के ऊपर, जहाँ पे जूलियस तो बस रोक ही पा रहा होता है रेड के अटैक्स को। बट रेड जो है यहाँ पे चॉपस्टिक से काफी अटैक कर पा रहा होता है जूलियस के ऊपर। लेकिन अपना जो रेड होता है अचानक से जूलियस की आंखों में अपनी चॉपस्टिक घुसाने वाला होता है कि लेडी एना अपने मैजिक को यूज करती है उसको बचाने के लिए। जहाँ बंदा बताता है कि इसकी जो स्वॉर्ड है, मतलब ये जो चॉपस्टिक्स हैं इस बंदे की, वो लाइट्स को भी कट कर देती हैं, जो कि अभी उसने जस्ट अभी मैजिक को कट करके दिखाया। लेडी एना अपनी पावर को और यूज करती है थोड़े अच्छे खासे अमाउंट में। ये मौका पाके जूलियस भी अटैक करने की कोशिश करता है बट अपना रेड जो है उसको रगड़ता हुआ लेके जा रहा होता है। लेडी एना अटैक किए जा रही होती है और ये बंदा बचे जा रहा होता है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और लेडी एना एकदम फ्रस्ट्रेट होकर लगातार अटैक किए जा रही होती है जहाँ पे उसकी नाक से खून बहने लग जाता है। सुबारू आके उसे रोकता है और बस करने के लिए कहता है बट लेडी एना यहाँ पे बेहोश हो जाती है, जो कि जूलियस भी देखता है और इस रेड को रोकता है और इस पर अटैक करने की कोशिश करता है। बट यहाँ पे रेड गुस्सा होने की जगह एक्साइटेड हो जाता है कि अच्छा टक्कर का बंदा मिल रहा है मतलब मुझे। जूलियस अटैक करने के लिए फिर से आगे बढ़ता है और ये बंदा फिर से चॉपस्टिक से आराम से रोके जा रहा होता है जूलियस के अटैक्स को। बंदा डिसअपॉइंट और बोर दोनों एक टाइम पे हो रहा होता है। जब बंदा कहता है मैं तुझे छोड़ दूंगा, बस आजा मेरे घुटनों में बैठ जा आराम से और भीख मांग क्योंकि तू एक बहुत बुरा और यूजलेस नाइट है। एंड इसके बाद आता है एक एपिक मूवमेंट जहाँ पे अपना जो रेड होता है वो अपने चॉपस्टिक्स को यूज करते हुए जूलियस की स्वॉर्ड को तोड़ देता है और मारता है एक तगड़ा सा पंच जिससे जूलियस हो जाता है डाउन और बेहोश। जिसके बाद रेड बोलता है चलो अगला कौन है अब। जहाँ एमिलिया आगे बढ़ती है, बोलती है मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। जहाँ पे एमिलिया बोलती है कि शायद इन लोगों को इस बंदे को सिर्फ कुछ ही स्टेप्स मूव करना है क्योंकि बंदा बहुत ज्यादा भाग रहा है। बट यहाँ पे जो अपना रेड होता है कहता है तू लड़की है, तू क्या समझेगी यार, तुझे तो मेरे साथ होना चाहिए, कितनी हॉट है तू। जहाँ पे एमिलिया कहती है मुझे माफ करना कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है और मुझे लगता भी नहीं है कि मैं तुम्हें कोई फाइट में हरा सकती हूँ, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हो। और ये चीज देख के पता चली गई है, लेकिन हमें जो एग्जाम है उसे पास करना है तो इसलिए हमें जीतने का कोई रास्ता दिखाओ। और किसी तरह अगर एमिलिया जो है रेड को एक स्टेप मूव करने के लिए मना लेती है तो वो शायद जीत जाएगी और शायद ये उनका यही कॉन्टेस्ट है या फिर यही जो क्वेश्चन मिला है उसका आंसर होगा। जहाँ पे रेड कहता है अरे यार क्या बताऊं कितनी क्यूट लग रही है लेकिन तू कितनी बेवकूफ है, सबसे बड़ी बेवकूफ, मुझे पसंद आई। चल ठीक है अगर तूने मुझे एक स्टेप मूव कर दिया तो तू जीती। एमिलिया कहते चलो ठीक है, उन दोनों का ध्यान रखना। वो सुबारू को बोलती है बट सुबारू से रोकता है, कह रही है तूने देखा नहीं उस बंदे को, क्या हालत कर दी उसने लेडी एना और जूलियस की। लेकिन एमिलिया रेडी होती है, वो अपने मैजिक को यूज करती है आइसलैंड आर्ट को, एंड वो रेड को बोलती है कि वो भी इस फाइट को सीरियसली लेने वाली है। बट अपना रेड खुश हो रहा होता है कि कितनी ज्यादा जिद्दी लड़की है और हॉट भी। एमिलिया यहाँ पे वो करने जा रही है जो कि वो कर सकती है, मतलब जितना बेस्ट वो कर सकती है उतना बेस्ट करेगी, जो कि उसने अपने नाइट से सीखा है। एमिलिया के सारे अटैक्स रेड आराम से अपने चॉपस्टिक से डॉज कर रहा होता है, लेकिन एमिलिया रुक नहीं रही होती है, वो और अटैक कर रही होती है। बट रेड कहाँ उसको कुछ होने वाला है भाई, वो बंदा हिल तक नहीं रहा होता है। एमिलिया भागते भागते आगे बढ़ती है, उसके पास जाकर अटैक करने की कोशिश करती है बट फिर भी कुछ नहीं हो रहा होता है, सारे अटैक्स खाली जा रहे होते हैं। देन एमिलिया यूज करती अपनी मैजिक को और आसपास कुछ स्वॉर्ड गिरा देती है एंड उन स्वॉर्ड्स का यूज करते हुए किक करके अटैक कर रही होती है। एंड क्या ही अमेजिंग एक्शन चल रहा है भाई, इससे पहले जूलियस के साथ और अभी भाई एमिलिया। जहाँ पे एक ऑकवर्ड सा मूवमेंट होता है, तुम लोग एनीमे में देख लेना, मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला। बट इस बंदे की चॉपस्टिक जाके लगती है एमिलिया के चेस्ट के ऊपर, फिर इसके बाद ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है तो एमिलिया इस पे एक बड़े से हैमर के साथ अटैक कर देती है, मतलब आइस हैमर, और ये बंदा हिल जाता है, मतलब इसको लग जाती है अच्छा खासा, तो चिल्ला भी रहा होता है। और इस बंदे का टारगेट वही होता है कि अगर लड़कियों को उनको अजीब से छू दो तो वो लोग रुक जाती हैं, बट एमिलिया रुकी नहीं और उसने इस पर अटैक किया और इसको नीचे गिरा दिया। तो इस बंदे को गुस्सा आ रहा होता है, जहाँ एमिलिया कहती है नहीं जब तुमने मुझे टच किया तो तुम बहुत ज्यादा खुले हुए थे, मतलब ओपनिंग मिल गई थी एमिलिया को, तो एमिलिया ने यहाँ पे अटैक कर दिया। जहाँ पे अपना रेड जो है लड़की को और इसके संस्कारों को लेकर डांट रहा होता है। सुबारू कहता है तू भी हरामी है साले, तू करना क्या चाह रहा था, कितना गलीच इंसान है तू। बीटर्स जो है यहाँ पे अपने सुबारू को शांत करा रही होती है, लेकिन हाँ यहाँ पे लोग नोटिस करते हैं कि एमिलिया ने रेड को हिला तो दिया ही है, मतलब इस लाल बंदे को, तो एमिलिया जहाँ तक जीत चुकी है और एक जीत होती है चाहे कुछ भी हो। जहाँ पे रेड कहता है चलो ठीक है जैसा मैंने बोला था वैसा ही करूंगा मैं, और जब एमिलिया जीत चुकी है तो रेड कहता है वो यहाँ पे इन लोग
लोग को पास कर देगा फिर जाने देगा। अचानक से रेड के पीछे कुछ सीढ़ियां आ जाती हैं जो कि बहुत ऊपर जा रही होती हैं, जहाँ पे बंदा सबको जान रहा होता है कितने लोगों ने एंट्री ली है और ये लोग कहाँ से क्या क्या करके आए हुए हैं। तो ये बंदा बोलता है चलो लड़की ने तो पार्ट्स कर लिया, वो तो जा सकती है, लेकिन अब कौन, अगला कौन होगा जो मुझे हराएगा और यहाँ पे जो है पास लेगा आगे जाने के लिए। तो पता चलता है यहाँ सीन कट होता है, हम लोग को यहाँ पे रिम दिखाई जाती है जिसके सामने सुबारू बैठा होता है जो कि यहाँ पे उसको बुलाने लेके आया होता है। बताओ, वैसे सुबारू के साथ बाकी लोग भी यहाँ पे होते हैं और यहाँ पे सारी जो बातें हैं रिम सुन के इन लोग को डांटी रही होती है, खासकर सुबारू को, और कैसे बाकी लोग तो हार गए, बस सिर्फ एमिलिया जीत पाई उस बंदे से। तो एमिलिया बोलती है कि शायद वो अकेले ही ऊपर जाए, जिसपे सुबारू कहता है शायद ये सही आइडिया नहीं है, शायद आगे चीजें और डेंजरस हो सकती हैं, और बाकी को भी यही मानना होता है कि चीजें डेंजरस हो सकती हैं। जहाँ पे जूलियस को भी उसी पेड़ के अंदर लिटाया गया होता है जहाँ पे रैम और पतरैचे होते हैं और वहीं पे लेडी एना भी होती है। और सुबारू यहाँ पे पूछ भी रहा होता है कि लेडी एना ने इतना ज्यादा हार्ड क्यों ट्राई कर दिया कि वो बेहोश हो गई जूलियस को बचाने के लिए। जब रैम कहती है कि चलो ठीक है उनके बारे में हम लोग कंसर्न ले लेंगे, लेकिन अभी एग्जाम जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग एग्जाम को पास नहीं करेंगे तो हम लोग जो है रिम को वापस नहीं ला सकते हैं। जहाँ सुबारू कहता है कि लेकिन जो हमारा अगला ओपोनेंट है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार, वो अलग ही लेवल पर है। जहाँ पर राम बताती है कि सिर्फ किसी एक ही बंदे को एक नेशन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माना जा सकता है, तो अपना सुबारू कहता है वो रिनहार्ड है जो कि हमारे किंगडम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और रिनहार्ड की तरह बाकी 3 कंट्रीज में और एक लोग हो सकते हैं। यहाँ पे राम जो है एक और बंदे का नाम बताती है। पहला जो बंदा होता है वो यहाँ पे टॉप जनरल होता है, ब्लू लाइटनिंग जिसे कहते हैं, एंड दूसरा बंदा है यहाँ पे मैड प्रिंस, एंड तीसरा है एडमिरल। और अगर देखा जाए जो हमारे पास स्टिंग विंगर है ना अगले चैलेंज के लिए, उसकी डिटेल इन बंदों से, इन तीनों जो स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे हैं किंगडम के बाकी कंट्रीज के, उनसे फिट नहीं होती है, तो वो तो नहीं हो सकते है। जहाँ पे बीटर्स बताती भी है कि वो बंदे ने अजीब से कपड़े पहन रखे हैं और तो और वो चॉपस्टिक यूज करने में माहिर है। वो शावला यहाँ पे उठ चुकी होती है और समझने की कोशिश कर रही होती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और इस बंदी को जो लास्ट टाइम चीजें याद है कि वो है कि सुबारू ने यहाँ पे इन लोग को एग्जाम पास करवा दिया होता है, और ये बंदी यहाँ पे आलतू फालतू के ड्रीम्स भी यहाँ पे अपने बताए जा रही होती है, और ये बंदी मानने को तैयार भी नहीं होती है कि ये बंदी अगले एग्जाम में जाते ही डर के मारे बेहोश हो गई थी। जहाँ पे सुबारू उसको बातें याद दिला रहा होता है किक करके, और वो उस बंदे का भी याद दिलाता है जो कि अपना स्टिक स्विंगर है, रेड हेयर वाला बंदा, और उसकी बातें फिर से याद करते ही यहाँ पे अपनी शावला डरने घबराने लग जाती है। वो बताने लग जाती है कि वो बंदा बहुत बुरा है, उसको देखते ही मार डालो, तुम अभी तक उसको मार क्यों नहीं डाल रहे हो, और वो बहुत छेड़ता है मुझे, वो बस मुझे छेड़ने के लिए आया हुआ है, वो मुझे छेड़ देगा। और इसी में शावला उसका नाम भी बताती है जो कि रेड बताती है, जिसको सुनकर यहाँ पे राम बताती है कि उसका नाम रेड एस्ट्रे हो सकता है, जो कि फर्स्ट स्वॉर्ड सेंट है। बाद यहाँ पे सुबारू पहुंचता है यहाँ पे अपने जूलियस के पास और उसे बताने वाला होता है कि वो बंदा कौन है जिससे अभी हम लोग भिड़े थे, बट हमें पता चलता है जूलियस यहाँ पे होता ही नहीं है। जूलियस वो तलवार नहीं थी जो कि गड़ी हुई थी व्हाइट रूम के अंदर, उसे लेके पहुंच चुका होता है फिर से लड़ने के लिए अपने रेड से। जूलियस अपने आप को फिर से इस बंदे से इंट्रोड्यूस करवाता है। यहाँ पे रेड कहता है कितनी बार बताएगा भाई वही स्टूपिड टाइटल अपना कि तू नाइट है, तू नाइट है, बस तेरी कीमत तो इतनी भी नहीं है मैं तुझसे अपना टाइम वेस्ट करूँ या तुझसे लड़ू भिड़ू। जूलियस यहाँ पे फिर से अटैक कर देता है अपने रेड के ऊपर। रेड अपने चॉपस्टिक से फिर से उसे रोक रहा होता है और बोरिंग बोल रहा होता है, और फिर से यहाँ पे रेड जो होता है बैंड बजा रहा होता है और बंदे को धिक्कार भी रहा होता है, मतलब जूलियस को पूरा वो बेइज्जती कर रहा होता है, धिक्कार भी रहा होता है, मतलब पीट भी रहा है और बेइज्जती भी कर रहा है। जूलियस भी यहाँ हैरान परेशान होता है और वो अपनी ट्रेनिंग को याद कर रहा होता है, बट वो कॉन्फिडेंट होता है कि वो रेड को हरा के रहेगा। जब रेड बोलता है नहीं तू नहीं कर सकता है ये, जूलियस फिर से आगे बढ़ता है, रेड उसको फिर से पीट देता है और रेड कहता है तू यहाँ पे बिलोंग नहीं करता है इस प्लेस को, और ना ही तू इतना काबिल है, तो यहाँ पे होना भी नहीं चाहिए था, तुझे किसी ने इन्वाइट कर दिया यहाँ पे और तेरे जैसे लूजर को कोई नहीं देखने वाला। और रेड यहाँ पे पीटे जा रहा होता है जूलियस को। जूलियस यहाँ पे अपनी पुरानी चीजों को याद ही कर रहा होता है, कैसे वो लेडी एना का नाइट बना था। फिर से यहाँ पे जूलियस आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए रेड के ऊपर, बट रेड जो है उसकी तलवार उसे छुड़वा के फेंक देता है और बोलता है कि तू इस स्वॉर्ड के काबिल नहीं। और रेड जो है अपने चॉपस्टिक का यूज करते हुए एकदम स्वॉर्ड स्टाइल में अटैक करने जा रहा होता है जूलियस के ऊपर, जहाँ पे जूलियस को सुबारू की बात भी याद आ रही होती है एंड सुबारू यहाँ पीछे से भागता हुआ आता है एंड रेड के अटैक से स्क्रीन जो है ब्लैंक हो जाती है। पता चलता है कि यहाँ पर अपना जो सुबारू होता है वो अपने कंधे पे लेके जूलियस को नीचे आ रहा होता है, जहाँ पे फिर से सुबारू और जूलियस के बीच में तू मैंने हुए होने स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे जूलियस पूछता है क्या लेडी एना ठीक हो जाएंगी, जिस जहाँ सुबारू बोलता है लेडी एना तो डेंजर में थी भी नहीं भाई, तू था जो अभी मौत से लड़के आ रहा है। जहाँ पे सुबारू बताने ही वाला होता है कि जूलियस यहाँ पे जान के शॉक हो जाएगा कि वो आई पैच वाला बंदा कौन है, बट उससे पहले जूलियस उस बंदे का नाम बता देता है जो कि है रेड एस्ट्रे। जब जूलियस कहता है उसे तभी पता चल गया था जब उस बंदे ने खुद को स्टिंग स्विंगर कहा था, बट वो कंफर्म नहीं था उतना। जहाँ पे सुबारू ये भी बता देता है कि जब जूलियस और लेडी एना बेहोश हो गई थी उसके बाद एमिलिया ने एग्जाम को पास कर लिया। जहाँ पे यहाँ पे सुबारू दिखाने की कोशिश तो नहीं करता है कि एमिलिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जूलियस से, बट वो यहाँ पे समझा भी रहा होता है जूलियस को कि कोई चांसेस रहा होंगे, कोई एडवांटेज रहा होगा एमिलिया को जिसकी वजह से वो जीत पाई, शायद वो स्पेशल हो, मतलब यहाँ जूलियस को दिलासा भी दे रहा होता है। जहाँ जूलियस कहता है अगर एमिलिया ने उसको हरा दिया तो जल्दी ही वो हमारे सामने का कांटा नहीं बन पाएगा, तो इन लोगों को थोड़ी बहुत और जानकारी इकट्ठा करनी पड़ सकती है इस बंदे को हराने के लिए। जिस बाद फिर से इनकी तू मैंने स्टार्ट हो जाती है कि जूलियस को उतरना होता है, बट यहाँ पे एमिलिया के डर से सुबारू उतारना नहीं चाहता जूलियस को एंड ये दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं एंड जूलियस नीचे ही गिर जाता है भाई लड़ते लड़ते एंड जूलियस कहता है तुम वहीं पे रहो, मैं खुद से खड़ा हो सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है खासकर तुम्हारे हेल्प की। जहाँ पे ऐसी बातें इन दोनों के बीच पहले भी हो चुकी हैं, दोनों आमने सामने पहले भी भिड़ चुके हैं। जहाँ जूलियस बोलता है चीज मैं अपने आप कर सकता हूँ, मैं सिंपल खड़ा तो हो ही सकता हूँ, एक बार खड़ा हो गया तो उसके बाद किसी चीज की जरूरत भी नहीं है मुझे। बट सुबारू यहाँ पे कहता है नहीं छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हम दोनों ही इडियट हैं, और वो जाके जूलियस को कंधा देता है एंड दोनों ही एक साथ नीचे जाने लग जाते हैं फिर से तू मैं करते हुए एंड पुरानी
बातों को याद करते हुए, सारी चीजों को एनालाइज करते हुए सुबारू कहता है वो चीजें अब समझ चुका है एंड वो अब जूलियस को अकेले सीढ़ियां तो उतरने नहीं देगा। एंड जूलियस अब सुबारू को सॉरी भी बोलता है और बताता है कि कैसे कोई बिलीव नहीं करता जिस बंदे ने उस पूरे हॉल के अंदर सबको गुस्सा दिला दिया था, वो बंदा वो करके दिखाया जो कि उसने सबके सामने कहा था, बट कोई तो था उस हॉल में से जो आज समझ चुका है, और वो जूलियस ही ऑफ कोर्स। एंड इसी पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। जी गाइस, ये था रीज़ीरो का एकदम नया धमाकेदार एपिसोड। आपको कैसा लगा? अगर आपने देखा तो कमेंट सेक्शन जरूर बताना। प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा जाकर चैनल पे देख सकते हो एंड सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी द वॉचर।